Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Javeria Khurram. I am here to teach you physics of second year. तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो बनाई जाए वो आप तक इजीली पहुंच जाए. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी शुड स्टार्ट आवर टॉपिक. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ. जो हमने गाउस लॉ पढ़ा था तो उसकी आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज. ठीक है, इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज यानी कि आज हमने इनफिनाइट शीट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है. जो हमने रिसेंटली एप्लीकेशन इसकी पढ़ी थी उसमें हमने एक क्लोज्ड सरफेस ली थी, एक स्फीयर लिया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था. लेकिन आज हमने एक इनफिनाइट शीट लेनी है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ रही है कि लेट अस कंसीडर एन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ऑन विच पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड, जिस पर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज फैलाए हुए हैं. यू कैन आल्सो सी दिस डायग्राम. आप ये फिगर भी दे सकते हैं जिसमें हमारे पास एक शीट है और उसके ऊपर हमने चार्जेस फैलाए हुए हैं जो कि हमारे पास है पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, ये नेगेटिव चार्जेस नहीं है, ये पॉजिटिव चार्जेस हमने उसके ऊपर फैलाए हुए हैं. टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए ड्रा गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. हम सिलेंडर की फॉर्म में इस शीट के में हम गाशियन सरफेस ड्रा करेंगे. यहाँ से हम डालेंगे और बाइट से हम उस वाली साइड से हम निकाल देंगे. ये हमारे पास जो है ये वाली जो चीज़ है जो मैंने यहाँ पर परमानेंट की हुई है, हाईलाइट की हुई है, ये हमारे पास जो है वो गाशियन सरफेस है. देखिए हमें ये शीट में गाशियन सरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हम गाशियन सरफेस का इस्तेमाल करें. क्या हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते? नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो सरफेस जो है वो बंद होनी चाहिए, सरफेस जो है वो बंद होनी चाहिए. और सेकेंडली हमारे पास हमने गाशियन सरफेस ड्रा करनी होती है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकें. ठीक है, अब हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं. ये एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस हैं, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़े हुए हैं. एक सिलेंडर की फॉर्म में गाशियन सरफेस हमने ड्रा की है जो यहाँ से हम डालेंगे पेपर के और दूसरी साइड से निकाल देंगे. अब इस साइड्स को हम नाम दे देंगे. ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है एंड ये साइड डी है. ठीक है, और यूनिट वेक्टर एरिया भी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है. अब वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी. हमने पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है. ठीक है, ये जो एप्लीकेशंस हैं गाशियन लॉ की, जो भी ये चीज़ें हैं, तो इसका मकसद ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है. ठीक है, और हम डिफरेंट मेथड से इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन से निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इस डायग्राम को हम जो आगे स्टेप्स करेंगे उसमें हमें प्रॉपर समझ आ जाएगी डायग्राम में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है. ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया को. ऊपर चार्ज है और नीचे एरिया है और इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं. ये अल्फा टाइप साइन है ए, इससे हम इसको डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, हमारे पास इसको हम इससे डिनोट करते होते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, इसका यूनिट अगर हम बनाने की कोशिश करें, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा तो कूलम पर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब अगर हम यहाँ से चार्ज निकालना चाहेंगे तो क्या हम इस वाली चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? करवा सकते हैं. तो हमने ये एक इक्वेशन बना दी है. ठीक है, हमने चार्ज निकालना है तो इसको इसके साथ ये डिवाइड और अदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का. अब हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन नंबर 1 हमने इस इक्वल रखी है ए अल्फ़ा ए की. ठीक है, और अब हम समझने लगे हैं कि डायग्राम कैसे वर्क करी है. हमें इस इक्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमने इसको चार्ज निकाला है. यहाँ से ये चीज़ भी तो अलग रह ही सकती थी, इस तरह भी तो पुट कर ही सकते थे. तो हम नेक्स्ट इसको देखते हैं. सो सबसे पहले तो देखते हैं हम फ्लक्स एट द साइड ए पर. ए साइड पर क्या फ्लक्स है हमारे पास, फिर हम देखेंगे बी साइड पर क्या फ्लक्स है, फिर हम देखेंगे सी साइड पर और डी साइड पर. और इन्हीं साइड्स की वजह से हमें समझ आ जाएगी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है ए साइड पर सबसे पहले तो हमने फ्लक्स निकालना है.
अच्छा, सबसे पहले हम निकालेंगे ए साइड पर फ्लक्स। सो ए साइड पर फ्लक्स निकालने के लिए अब हमने निकाल लिया है ए साइड पे फ्लक्स। देखें सबसे पहले तो एरिया भी इस इधर वाली साइड पे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इधर वाली साइड पे, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर को है, एरिया भी उधर को है, तो हमारे पास इनके दरमियान एंगल कितना होगा, तो एंगल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। सबसे पहले तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट खत्म करने के लिए हमने कोस लगाया, तो कोस थीटा। थीटा भी हमने क्लियर किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी एक है और एरिया की डायरेक्शन भी एक है ऑन एट द साइड ए पर। अब देखिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है ए कोस 0 डिग्री। अब हमें पता है कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गया, ई ए। ये हमारे पास साइड ए पर आ गया। बी साइड पर भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास दोनों साइड्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो बी साइड्स पे भी देखें जिस तरह इधर हमने निकाला है उस तरह बी साइड पे भी निकाल देंगे। एरिया भी इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर को है, तो एंगल यहाँ पर कितना हुआ, 0 डिग्री हमारे पास आया। तो एंगल यहाँ पर भी हमने 0 डिग्री पुट किया है। 0 डिग्री पुट करके इसका आंसर ई ए निकाल लिया, सेम टू सेम। अब सी साइड पर हम देखते हैं फ्लक्स। सी साइड पर अगर मैं आपको बताऊं तो सी साइड पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर को है और एरिया हमारे पास ऊपर है, नॉर्मल टू द सरफेस है, तो एंगल इसमें 90 डिग्री होगा, तो कोस 90 हमारे पास 0 आ जाएगा। डी साइड पर भी देख लें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर को है और हमारे पास जो एरिया है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, नीचे को आ रहा है, तो हमारे पास इनमें भी एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और सॉरी 90 डिग्री आ जाएगा। जब हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका टोटल फ्लक्स निकालना है इन सारी इक्वेशंस को पुट करके। ई ए ये ए है, बी है, सी और डी साइड पर सारे फ्लक्स को लिया, इसको ऐड किया तो हमारे पास 2EA आ गया। अब हमने गाशियन लॉ यहाँ पर गाजेस लॉ यहाँ पर अप्लाई करना है। हमने पीछे क्या पढ़ा था गाजेस लॉ का फॉर्मूला कि टोटल चार्ज हमने लेना है मल्टीप्लाई बाय 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम, हमने इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करवा देना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। फर्क ये है ये भी चार्ज है, टोटल चार्ज है, ये भी चार्ज ही है हमारे पास, ठीक है। इधर मैंने कैपिटल चार्ज लिख दिया था, इधर मैंने स्मॉल चार्ज लिख दिया, एक ही चीज़ है, ठीक है तो ये दोनों चार्जेस हैं। अब देखिए मैंने पीछे एक इक्वेशन बनाई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की कि अल्फा और कैपिटल है, तो वो मैंने इधर पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 क्यू की जगह। अब हम कटिंग करते हैं इसमें से कि जो कट होता है उसको कट कर देते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आ जाना था 2E = A/ε0। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ये वाली चीज़ लगाते होते हैं, एरोज का इस्तेमाल करते हैं या फिर नंबर्स को बोल्ड कर देते हैं। तो मैंने ये एरो इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर मैंने डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R लगा दिया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनफिनाइट शीट ड्यू टू चार्जेस, इनफिनाइट शीट में भी हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निकाल ली है, ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म भी ले ली। सो ये हमारे पास टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो इसी तरह आपने जो है वो लेक्चर्स को कम्प्लीटली लेना है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि हमने कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।